तो सत्ता में आज सबसे पहले बात करते हैं उस इंटरनेशनल सत्ता की जिसकी चर्चा दुनिया भर में है, जहां परमाणु हथियारों से लैस दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच हुई विस्फोटक मुलाकात पर सबकी नजर है। एक शब्द जो इस मुलाकात से निकल कर आया है उसने हर किसी को डरा दिया है। वो शब्द है परमाणु डील। किम और पुतिन की इस मीटिंग से अब तक जो निष्कर्ष निकला है उसे सरल भाषा में समझाने के लिए हमने सत्ता की 3 डायलॉग वाली कुंजी तैयार की है। इसे थोड़ा ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। पहले डायलॉग में टैंक, तोप और परमाणु हथियार वाला संवाद है। इसके कीवर्ड्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पुतिन किम जोंग से कह रहे हैं कि टैंक, तोप, परमाणु हथियार सब कुछ मिलेगा दोस्त। अब किम जोंग वाला संवाद भी देख लीजिए। किम जोंग ने यह जताया कि वो रूस की मदद करने में पीछे नहीं रहेगा। किम जोंग ने रूस को प्लूटोनियम देने का वादा किया है। वहीं नॉर्थ कोरिया के साथ खदानों वाली डील भी हुई है। किम ने पुतिन के लिए प्लूटोनियम की खदानें खोल दी हैं। पुतिन और किम जोंग के संवाद में सिर्फ हथियारों की फैक्ट्री का जिक्र नहीं है, बल्कि अनाज के भंडार वाली डील भी इसमें शामिल है। बताया जा रहा है कि रूस की तरफ से नॉर्थ कोरिया को अनाज और दवाइयों की सप्लाई हो सकती है। इस पर भी आज बात हुई है। कहा तो यह भी जा रहा है कि रूस को किम जोंग की तरफ से भी नॉर्थ कोरिया की लोकल तोप, टैंक और अन्य मिलिट्री हथियार मिल सकते हैं। ये डील, ये मुलाकात रूस के वोस्तोशिनी में जरूर हुई, लेकिन इसका असर वॉशिंगटन से बीजिंग तक है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब किम और पुतिन मिल रहे थे तो बाइडेन चिढ़ रहे थे। सवाल यह भी कि किम पुतिन की जोड़ी से क्या परमाणु खिचड़ी पक रही है। हमेशा न्यूक्लियर हथियारों की बात करने वाले तानाशाह किम जोंग ने पुतिन के पास जाकर फिर परमाणु चैटिंग की। जब भी आप किम जोंग और उनसे जुड़ी खबर सुनते हैं या नाम सुनते हैं तो सन की तानाशाह लिख कर किम का चरित्र चित्रण किया जाता है और मजाक में उसको टाल भी दिया जाता है। लेकिन आज जो खबरें और तस्वीरें सामने आई हैं वो यही बताती हैं कि ये किम जोंग उन पर अब तक की सबसे सीरियस खबर है। इसे हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात की कई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसकी चर्चा जो लगातार की जा रही है। किम जोंग मंगलवार को अपनी हाईटेक ट्रेन से रूस के शहर व्लादिवोस्तोक पहुंचे थे। यह जगह रूस और नॉर्थ कोरिया सीमा से करीब 127 मील दूर है। किम जोंग के साथ मिलिट्री के टॉप कमांडर भी थे। इसके अलावा पुतिन और किम जोंग की मुलाकात वाली तस्वीर, हाथ मिलाने वाली तस्वीर की हर चर्चा हर तरफ हो रही है। इतना ही नहीं, पुतिन और किम ने साथ में वोस्तोचनो कॉस्मोड्रोम रॉकेट कंस्ट्रक्शन साइट का भी जायजा लिया। इस दौरान किम जोंग की बॉडी लैंग्वेज की चर्चा भी कम नहीं रही। पुतिन से मुलाकात के दौरान किम जोंग के चेहरे का हाव भाव, नजरें, बंद मुट्ठी, सबके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि इसे सिर्फ एक मुलाकात के तौर पर नहीं देखा जा रहा, इसे दुनिया के 2 शक्तिशाली देशों के मिलन के तौर पर भी माना जा रहा है। रूस और अमेरिका के बीच वर्चस्व की जग जाहिर है। यूक्रेन युद्ध को लेकर भी दोनों देश आमने सामने हैं। लिहाजा इस युद्ध के बीच इस मुलाकात से अमेरिका न सिर्फ बेचैन है बल्कि भड़का हुआ भी है। चीन भी इसके अलग मायने निकाल रहा है। 2 मिनट 35 सेकंड की न्यूज रील में देखिए कि कैसे विस्फोटक मीटिंग के बाद बयानों के बम फूट रहे हैं। 말씀하신 바와 같이 우리 국가 해방과 우리 국가 창건에서 저런 러시아와의 그 전통 우리 군 우리는 잊지 않고 앞으로 지금 시점에서 저러 관계를 우리 배 정책에서 제1순으로 제일 최종되지 않을까. Председатель, я очень рад вас вновь видеть. И 생각합니다. наша встреча проходит в особом 함께 설정 이런 다소 덜 맞이하게 됩니다.
산전사주 우천선에서 언제나 러시아와 함께 있을 것임을 다시 이 기회에 ask for assistance in a war that he expected to win in the opening month. Look, I would characterize it as him begging for assistance. Now. 朝鲜领导人对俄罗斯的访问是朝俄之间的安排，中朝是山水相连的友好邻国。 नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर किम जोंग अक्सर परमाणु गतिविधियों को लेकर बदनाम रहे। इस साल नॉर्थ कोरिया 10 से ज्यादा परमाणु हथियारों का टेस्ट कर चुका है। ऐसे में हाईटेक ट्रेन में सवार होकर रूस आना, पुतिन से मिलना, परमाणु डील करना, यह युद्ध की आशंकाओं वाला संकेत है। यहां पर आपको यह भी बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब किम जोंग किसी दूसरे देश में ट्रेन से गए हैं। साल 2019 में किम जोंग उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने ट्रेन से वियतनाम गए थे। 2019 में ही किम जोंग पुतिन से मिलने मॉस्को भी गए थे। किम जोंग जिस ट्रेन से यात्रा करते हैं, यह कोई साधारण ट्रेन नहीं है, बल्कि इसकी सुरक्षा अभेद्य होती है। यह हाईटेक सुविधाओं से लैस होती है। इस बार रूस जिस ट्रेन से किम जोंग गए हैं उसकी बात करें तो यह किम की सीक्रेट ट्रेन पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ है। इस ट्रेन से मिसाइल हमला करना भी संभव है। ट्रेन के अंदर कॉन्फ्रेंस रूम और सैटेलाइट फोन की सुविधा रहती है। इस ट्रेन की एक बोगी में तानाशाह किम जोंग का दफ्तर है। ट्रेन में 100 स्पेशल सिक्योरिटी कमांडो तैनात होते हैं। ये अत्याधुनिक कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस है। किम की ट्रेन के साथ 2 और ट्रेन भी चलती हैं। एक ट्रेन रेलवे लाइन को चेक करती है, दूसरी ट्रेन में सुरक्षाकर्मी और तीसरी ट्रेन में अधिकारी होते हैं। यहां आपको यह भी बता दें कि किम जोंग, उनके पिता किम जोंग इल भी ट्रेन से दूसरे देश जाते थे। बताया जा रहा है कि साल 2001 में किम जोंग इल 10 दिन का सफर करके मॉस्को गए थे। खास बात यह है कि साल 2011 में ट्रेन यात्रा के दौरान ही किम जोंग इल की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई थी। तो किम जोंग की सुरक्षा की बात हुई तो अब आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा भी कम नहीं है। अपनी हाईटेक सुरक्षा को लेकर पुतिन पूरी दुनिया में मशहूर है। आपको बता दें, पुतिन की सुरक्षा में कई लेयर होते हैं, जिसे और भी मजबूत करने का फैसला लिया गया है। पुतिन के नए सुरक्षा प्लान के बारे में भी आपको अपडेट कर देते हैं। अब वैगनर लड़ाकों को पुतिन की सुरक्षा में लगाया जाएगा। रूसी नेशनल गार्ड में वैगनर के स्पेशल लड़ाकों की भर्ती हुई है। नेशनल गार्ड में अनुभवी फाइटर्स की भर्ती हो रही है। बाखमुत जैसे खतरनाक मोर्चे पर जंग लड़ने वाले लड़ाके पुतिन की सुरक्षा करेंगे। पुतिन की सुरक्षा में अलग अलग लेयर्स में वैगनर लड़ाके तैनात होंगे। भारत के एसपीजी की तर्ज पर एसबीपी वाले कमांडो सुरक्षा में करते हैं। एसबीपी में कुल 2400 लोग सुरक्षा में तैनात रहेंगे। एफएसओ की अलग अलग यूनिट्स भी सुरक्षा में तैनात रहती हैं। एफएसओ के पास राष्ट्रपति का न्यूक्लियर सूटकेस रहता है। पुतिन की सुरक्षा के बाहरी घेरे में रूसी नेशनल गार्ड होते हैं। रूसी खुफिया एजेंसी एफएसबी के साथ तालमेल बिठाकर ये काम करते हैं। एफएसओ की टीम बिना किसी वारंट के किसी से भी पूछताछ कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है। इसके अलावा पुतिन की सुरक्षा के बाहरी घेरे में रूसी नेशनल गार्ड होते हैं, जो रूसी खुफिया एजेंसी एफएसबी के साथ तालमेल बिठाकर चलते हैं और जरूरत और स्थान के हिसाब से ये स्थानीय पुलिस या दूसरी सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती कराते हैं।